हर लड़की के लिए उसकी सुहागरात के पल बेहद खास होता है। यह वह सपना है जिसे हर लड़की अपने बचपन से संजोती है और यौवन की शुरुआत के साथ ही उसे हकीकत में जीने की तमन्ना रखती है। मैंने भी अपने सपनों में यही पल देखा था। मेरी शादी निशान से तय हुई थी। निशान का अपना व्यापार था और मैं हमेशा से ही किसी व्यापारी से शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। जब रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। निशान की साधारण सी पासपोर्ट फोटो देखी थी जिसमें वे ठीक लग रहे थे, बिल्कुल सीधे साधे लग रहे थे। बात आगे बढ़ी और एक दिन उनका परिवार हमारे घर आया। मैं एक साधारण परिवार से हूँ तो मन में थोड़ा सा डर था कि कहीं वे हमें नापसंद ना कर दे। जब परिवार आया तो मैंने चुपचाप सबको देखा, लेकिन निशांत को वहाँ नहीं देखा। मेरी भाभी ने कहा, लगता है निशांत खुद नहीं आए हैं, उनके घर वाले ही दिख रहे हैं। यह सुनकर मैं थोड़ी निराश हो गई थी। फिर मुझे बुलाया गया और जब मैं चाय लेकर अंदर गई तो देखा कि दरवाजे के पास निशांत बैठे थे। फोटो से कहीं ज्यादा अच्छे, स्मार्ट, हैंडसम, गोरा और भरा हुआ चेहरा, हल्के हल्के लंबे बाल और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। उन्हें देखकर मैं उनके प्रति आकर्षित हो गई, लेकिन मन में एक डर भी था कि क्या मुझे वे पसंद करेंगे। खैर, सभी लोग वापस चले गए और जल्द ही उनकी तरफ से हाँ आ गई। मैं खुशी से झूम उठी थी। निशांत ने मेरी भाभी से मेरा नंबर लेकर मुझसे बातें करनी शुरू की। बातें करते करते हमारा रिश्ता पति पत्नी में बदलने वाला था। उन बातों में कब हमारा प्यार परवान चढ़ा पता ही नहीं चला। अब मेरा यौवन भरा दिल निशांत की बातों से और भी ज्यादा धड़कने लगा। शादी का दिन आ गया और सुहागरात का भी पल। मैं मन ही मन बहुत खुश थी, यह सोचते हुए कि मेरे सपने अब सच होने वाले हैं। साथ ही एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट भी थी। निशांत जब कमरे में आए तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई और धड़कन जोर जोर से बढ़ने लगी। लेकिन उन्होंने आकर कहा, घबराओ मत, आराम से रहो। हम दोनों ने कुछ देर बात की, शादी में हुई घटनाओं पर हंसी मजाक किया। इस बीच मैं इंतजार कर रही थी कि कब कुछ खास होगा। मन यह भी ख्याल था कि अगर मैं पहले बोलूंगी तो निशांत क्या सोचेंगे। फिर निशांत ने गंभीरता से कहा, प्रीति, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, इकलौता वारिस हूँ और आज से तुम्हारा पति भी हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी
अब मेरी जिम्मेदारी है और मेरी तुम्हारी। जो तुम कहोगी वही करूँगा, जो तुम कहोगी वही करूँगा। बस तुमसे एक गुजारिश है कि मेरे माता पिता के खिलाफ कभी भी कुछ मत कहना। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ किसी से कुछ भी नहीं सुन सकता। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ 66 साल की हैं और इस घर को 43 साल से संभाल रही हैं। हो सकता है कि तुम्हारी कुछ चीज़ें उन्हें पसंद ना आए। अगर वह तुम्हें कुछ कहे या रोके तो बुरा मत मानना। छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती है ना। हमने इन बातों के साथ ही रात गुजार दी और कुछ भी ऐसा शारीरिक नहीं हुआ। अगली सुबह मेरी सहेलियों का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि रात कैसी गुजारी। मैंने झूठ कहा कि सब अच्छा था और बोलती भी तो क्या। एक हफ्ता बीत गया और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों निशांत ने मुझे अभी तक नहीं छुआ। जब मैंने यह बात भाभी को बताई तो उन्होंने कहा, थोड़ा सब्र करो। एक हफ्ते के बाद हम हनीमून पर गए, लेकिन मैं उदास थी यह सोचकर कि जब हमारे बीच कुछ नहीं हो रहा तो हनीमून का क्या फ़ायदा। मन में यह भी सवाल उठने लगा कि क्या निशांत का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे यह सवाल पूछ ही लिया। निशांत ने मुझे गले लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम एक साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। उसके बाद जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए वह हमारे बीच भी हुआ। निशांत ने मुझे समझाया कि यह सब हम पहली रात को भी कर सकते थे, लेकिन एक दूसरे को समझना और एक गहरा मानसिक संबंध बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक संबंध तो कुछ वर्षों बाद में तवीन हो सकते हैं, लेकिन एक मजबूत रिश्ता ही वह है जो जीवन भर साथ रहता है। आज हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनकी पहली रात की बातें मुझे आज भी याद है, क्योंकि उन बातों ने हमारे रिश्ते की बुनियाद को मजबूत बनाया। अब समझ में आता है कि पहली रात को शारीरिक संबंध बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से जुड़े। इसी वजह से आज मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों में सबसे अच्छी बहू मानी जाती हूँ। मेरा मानना है कि अगर शादी के वक्त हम अपने पति की बातों को ध्यान से सुने और समझे तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि वे उस घर को हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। क्या आपके जीवन में भी आपके पति और आपके बीच कुछ ऐसा हुआ हो
तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।